रियल एनालिसिस चैप्टर नंबर 1 रीमान इंटीग्रल। एक ही चैप्टर में पूरी एक यूनिट आपकी बन जाती है। 1.2 तक हो चुका है। 1.2 के बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीमान इंटीग्रल। तो ये पहली थ्योरम और इसके बेस 2 क्रॉलरी हैं, ये इस वीडियो में देखेंगे। तो थ्योरम क्या कहती है कि एफ और जी अगर बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शंस है इस इंटरवल पे, इस क्लोज्ड इंटरवल पे, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, ठीक है, यानी कि किसी एक्स पॉइंट पे एफ फंक्शन की वैल्यू कम है उसी एक्स पॉइंट पे जी फंक्शन की जो वैल्यू है उससे, और एक्स जो है वो इसी इंटरवल का कोई ना कोई एलिमेंट है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि पूरा का पूरा एफ फंक्शन ए टू बी उसकी लिमिट जाती है, वो जो है पूरे के पूरे जी फंक्शन जब उसकी लिमिट ए टू बी जाती है उससे कम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये मान लेंगे जी एल बी और एल यू बी एफ फंक्शन के, और ये मान लेंगे जी एल बी और एल यू बी जी फंक्शन के रिस्पेक्टिवली इस इंटरवल पे। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ होगी, बहुत बार बता चुकी हूँ। अब ये चीज़ है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी होगी, क्योंकि ये एम डैश, स्मॉल एम डैश और कैपिटल एम डैश कहीं ना कहीं बीच में आएंगे। तो स्मॉल एम जो है वो छोटा होगा स्मॉल एम डैश से, कैपिटल एम छोटा होगा कैपिटल एम डैश से। ये हमने लिखा है पूरे के पूरे ए बी इंटरवल पे। सिमिलरली हम ये चीज़ निकालेंगे आर एथ इंटरवल पे। अगर हम ये पार्टीशन लेते हैं इस इंटरवल का और आर एथ इंटरवल लेते हैं, आर एथ इंटरवल के हम ये बाउंड्स लेते हैं कि भाई ये हो गया जी एल बी और एल यू बी ऑफ योर एफ इन आर एथ इंटरवल, और ये हो गया जी एल बी और एल यू बी ऑफ जी इन आर एथ इंटरवल। तो वहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो पूरे ए बी इंटरवल के लिए हमारे पास ये चीज़ आ गई, और जो आपके पास आर एथ इंटरवल है उससे हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो पहला स्टेप ये चीज़ निकाली पूरे ए बी इंटरवल के लिए, फिर ए बी का पार्टीशन बनाया, उसका आर एथ इंटरवल लिया, उस आर एथ इंटरवल के लिए ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसके अंदर हमने क्या करा, आर एथ इंटरवल की लेंथ कर दी मल्टीप्लाई इन दोनों में और समीशन लगा दिया। ऑब्वियसली हमें क्या निकालना है, लोअर सम अपर सम वगैरह निकालने होते हैं, उसके लिए हम यही करते हैं, हमको पता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इस लोअर सम की और इस लोअर सम की, ये एफ़ के लिए जी के लिए, ये एफ़ का अपर सम और ये जी का अपर सम, इसके लिए वैल्यूज़ पुट कर दी इंटीग्रल की फॉर्म में। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। ठीक है, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, ये इसने पहले इसने इसको लिखा फिर इसने इसको लिखा, मतलब बात एक ही है। अब एफ और जी फंक्शन दे रखे हैं इंटीग्रेबल, तो सिंपल सी बात है ये बराबर होगा, अगर तो मैंने लोअर सम बराबर होता है अपर सम के बराबर होता है इंटीग्रल रीमान इंटीग्रल के, अगर इंटीग्रेबल फंक्शन है एफ तो इस इंटरवल पे। सिमिलरली फॉर जी ये चीज़ होगी। तो इससे इस चीज़ से और इस चीज़ से इस चीज़ से और इस चीज़ से मेरे पास ये चीज़ आ गई, ये मैं प्रूफ करनी थी, ख़त्म। ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है थ्योरम में। अब इस पर दे रखी है 2 क्रॉलरी। पहली क्रॉलरी ये दे रखी है कि अगर एफ़ जो है आपका इंटीग्रेबल है इंटरवल पे और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल इन दिस इंटरवल, तो ये चीज़ प्रूफ करनी है। यहाँ पर था कि एफ एक्स लेस देन जी एक्स है, पूरा का पूरा इंटीग्रल प्रूफ करना है। यहाँ पर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो पूरा का पूरा इंटीग्रल ग्रेटर देन 0 प्रूफ करेंगे। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है और एक्स बिलोंग करता है इस इंटरवल से, तो सिंपल सी बात है अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 है तो उसका लोअर सम और अपर सम ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और अगर अपर सम और लोअर सम ग्रेटर देन 0 है तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल भी ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन एफ क्या है, इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल है, तो अपर सम इक्वल टू लोअर सम, सॉरी अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू रीमान इंटीग्रल। ये चीज़ होगी, ये चीज़ प्रूफ करनी थी। ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 और ये इसके बराबर है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये प्रूफ करना था। ये रहा। ठीक है, सेकंड क्रॉलरी देखो, अगर एफ एक नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है इस इंटरवल पे और फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो एफ एक्स की वैल्यू 0 प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है आपका इस इंटरवल पे, तो वो इंटीग्रेबल भी होगा, ये हम प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ चुके हैं 1.2 से पहले। कोई एक पार्टीशन ले लिया हमने, उसकी नॉर्म हमने लेस देन डेल्टा ले ली। ठीक है, तो अगर हमने ये उठाया भाई ये 0 के बराबर है और इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, पहले हम थ्योरम से पढ़ के आ रखे हैं कि जो रीमान इंटीग्रल है उसकी वैल्यू ये होती है। तो ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। जहाँ ये क्या है, ये लेंथ है ना आर एथ इंटरवल की, आर एथ इंटरवल ये है, आर एथ इंटरवल की लेंथ ये होती है दिस माइनस में दिस, तो ये आ गया। ये पता है आपको, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा तो 1.1 से 1.2 से पहले ही करा है हमने ये कि भाई रीमान इंटीग्रल की वैल्यू ये होती है और ये 0 दे रखा है तो ये भी 0 होगा। तो जब इसको हम 0 इक्वल पुट करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, अब एफ आपको दे रखा है कंटिन्यूस फंक्शन इस इंटरवल पे और नॉन नेगेटिव फंक्शन दे रखा है, इसका मतलब एफ की वैल्यू तो नॉन नेगेटिव हो जाएगी हर एक पॉइंट पे। ठीक है, और जो लेंथ है वो भी आपकी नॉन नेगेटिव होती है, तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है, ठीक है, ये नॉन नेगेटिव होगी और लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और देखो सिंपल सी बात है, ये चीज़ नॉन नेगेटिव है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रही है, तो ये आ गया क्या, इक्वल टू 0।
ठीक है, ये तो जीरो नहीं हो सकता, आपका लेंथ तो जीरो हो ही नहीं सकती। देखो नॉन नेगेटिव तो दोनों हैं, ठीक है, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये पूरा का पूरा इक्वल टू जीरो हो गया। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, तो ये जीरो होगी, ये जीरो होगी। अब ये तो जीरो नहीं हो सकती क्योंकि क्या है, ये लेंथ है। अब जीरो क्या होगा आपका ये, ठीक है, और r क्या था 1 से लेकर n तक, तो fx क्या हो गया जीरो। ये प्रूफ करना था, fx को इक्वल टू जीरो दिखाना था, ठीक है। ये थ्योरम पहली थी आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीमान इंटीग्रल में। नेक्स्ट थ्योरम आपकी ये आ जाती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।